अब हम सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल पे क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन हमारा ये है, द ट्रायंगल ABC इज राइट एंगल एट C फ्रॉम P ए पॉइंट ऑन हाइपोटेनस PQ इज ड्रॉन पैरेलल टू AC कटिंग BC एट Q इफ AC इज इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर, BC इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एंड PQ इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, फाइंड BQ एंड BP। अब इस क्वेश्चन हमारा दिया है कोई ABC ट्रायंगल है लेकिन फिगर नहीं गिवन है, तो सबसे पहले हम फिगर बनाएंगे। सबसे पहले जो गिवन है उसे हम नोट कर लेंगे, फिर हम फिगर ड्रा करेंगे। तो फिगर में जैसे गिवन उसी तरह हम ड्रा करेंगे। कह रहा है कि ABC ट्रायंगल है लेकिन राइट ट्रायंगल है, यानी कि एक एंगल उसका 90 डिग्री है, लेकिन कौन सा राइट एंगल है? पॉइंट C जो है हमारा यहाँ पे राइट एंगल बनता है। तो हम यहाँ पे पॉइंट C हम यहाँ पे लिए, ABC हमारा ट्रायंगल है, पॉइंट C पे 90 डिग्री का एंगल बना। तो यही बोल रहे ABC ट्रायंगल है जो पॉइंट C पे 90 डिग्री का एंगल बनाता है। उसके बाद कह रहा है कि हाइपोटेनस, यहाँ पे AB हमारी हाइपोटेनस हो गई है, तो हाइपोटेनस पे कोई पॉइंट P है, तो हाइपोटेनस पे हम यहाँ पे पॉइंट P ले लिए। अब पॉइंट P से AC के पैरेलल एक लाइन ड्रा करता है PQ, जो BC को पॉइंट Q पे कट करती है। PQ इज ड्रॉन पैरेलल टू AC, AC के पैरेलल ड्रा कर रहा है और वह BC को कहाँ पे कट करती है? Q पे। तो यहाँ पे पॉइंट Q पे कट कर देती है। इसके बाद बोल रहा है कि इफ AC इज इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर, यानी जो AC है इसकी मेजरमेंट हम नोट कर लें 2.5 सेंटीमीटर, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन। फिर BC इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, BC 6 सेंटीमीटर है B से C तक। उसके बाद PQ 1 सेंटीमीटर, यानी कि जो लाइन हम ड्रा किए हैं पैरेलल जो लाइन है, ये PQ जो है 1 सेंटीमीटर की बनी, इसे हम नोट कर लिए। तो कह रहे फाइंड BQ, यानी कि हमें BQ फाइंड करना है एंड BP हमें फाइंड करनी है, दोनों फाइंड करना है। तो हम देख रहे हैं हमें AC भी गिवन है और BC भी गिवन है, जो हमारा लार्ज ट्रायंगल है ABC, BC भी गिवन है और AC भी गिवन है, लेकिन AB नहीं गिवन है। तो हम AB निकाल लेंगे पाइथागोरस थ्योरम यूज करके। हमारा पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हाइपोटेनस हमारा AB है, तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर, बेस AC है, AC की वैल्यू 2.5 है, तो बेस स्क्वायर 2.5 स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, परपेंडिकुलर हमारा BC है, तो BC हमारा कितना है? 6 है, प्लस 6 स्क्वायर, 2.5 का स्क्वायर 6.25 आएगा, प्लस 6 का स्क्वायर 36 है। हम दोनों को ऐड करेंगे 42.25 आएगा, और ये AB स्क्वायर की वैल्यू रहेगी, लेकिन जैसे ही हम स्क्वायर हटाएंगे इधर अंडर रूट हो जाएगा, और अंडर रूट 42.25 की वैल्यू 6.5 सेंटीमीटर आएगी। तो हम AB भी फाइंड कर लिए, यानी हमारा जो लार्ज ट्रायंगल ABC है इसमें हमें AC और BC गिवन, AB हम फाइंड कर लिए, तो हमें जो इसकी तीनों साइड है वो हमें मालूम चल गई। अब हम यहाँ पे दो ट्रायंगल देख रहे हैं, एक हमारा ABC जो बड़ा ट्रायंगल है, बिग ट्रायंगल है, और एक स्मॉल ट्रायंगल PBQ। तो इसी ट्रायंगल में हम लेंगे इन ट्रायंगल ABC एंड PBQ, इस छोटे ट्रायंगल में और बड़े ट्रायंगल में। अब इन दोनों ट्रायंगल को हम सबसे पहले सिमिलर प्रूफ करेंगे। जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे तो फिर उनकी साइड प्रोपोर्शनल होती है। ये सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज होती है कि जो सिमिलर ट्रायंगल से की जो साइड होती है वो आपस में प्रोपोर्शनल होती है। तो उसी साइड को प्रोपोर्शनल लेके हम BQ और BP की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो सबसे पहले इन दोनों ट्रायंगल को हम सिमिलर प्रूफ करेंगे, देखते हैं कैसे किया जा रहा है। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC एंड PBQ और ACQ में, बड़े वाले में और छोटे वाले में, एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल PBQ। ABC और PBQ ये दोनों ट्रायंगल में एंगल हमारा कॉमन है, तो ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। कॉमन ब्रैकेट में हम लिख देंगे किस रीजन से इक्वल है, कॉमन की वजह से। फिर सेकेंड एंगल हम लिए ACB इज इक्वल टू PQB। ये PQB ये हमारा Q है और ये हमारा C है। तो ये किस एंगल से? करस्पॉन्डिंग एंगल से इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि जब दो लाइन पैरेलल होती है तो थर्ड लाइन उसको कट करती है, तो ऐसे एंगल जो बनता है ये करस्पॉन्डिंग होता है, और करस्पॉन्डिंग एंगल हमेशा आपस में इक्वल होते हैं। फिर जो हम सेकेंड एंगल लिए, हमारा जो थर्ड एंगल है BAC, ये एंगल और ये एंगल किसकी इक्वल होगा? इस एंगल की इक्वल होगा, BPQ के। ये भी करस्पॉन्डिंग एंगल बन रहा है, जैसे ये हमारा करस्पॉन्डिंग बन रहा है उसी तरह ये भी बन रहा है। तो इन दोनों एंगल का जो हम रीजन दिए यहाँ पे लिख दिए करस्पॉन्डिंग एंगल्स। हमें रीजन देना पड़ेगा कि एंगल क्यों इक्वल हो रहे हैं। उसके बाद हम तीन देख रहे हैं, हम तीन एंगल हमारा प्रूफ हो गया। तो हम जानते हैं कि किसी भी दो ट्रायंगल में अगर तीनों एंगल सेम आ जाते हैं तो वो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाते हैं? सिमिलर हो जाते हैं। तो आगे हम इसीलिए लिख दिए सो ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PBQ। लेकिन क्यों सिमिलर हुए? बाय ट्रिपल ए एक्सियम। ट्रिपल ए का मतलब एंगल एक्सियम, यानी कि तीनों एंगल सेम हो गया, तो इस एक्सियम से ये हमारे दोनों ट्रायंगल क्या हो गए हैं? सिमिलर हो गए। अब जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो हम जानते हैं कि सिमिलर ट्रायंगल की जो साइड्स होती हैं वो आपस में प्रोपोर्शनल होती हैं। तो हम दो साइड लिए हैं, तो हमें क्या फाइंड करना था? BQ फाइंड करना था। तो BQ हम देख रहे हैं स्मॉल ट्रायंगल की साइड है, तो हम ऊपर BQ लिख दिए हैं।
फिर अपान में जो रहेगा बड़े ट्रेंगल की साइड होगी लेकिन बी क्यू के करस्पॉन्डिंग, तो बी क्यू के करस्पॉन्डिंग बड़े ट्रेंगल की साइड जो हमारी है बी सी है, तो बी क्यू अपान बी सी हो गया। फिर इज इक्वल टू, फिर हम पी क्यू लिए, पी क्यू हमारे स्मॉल ट्रेंगल की साइड है और पी क्यू के जो हमारी करस्पॉन्डिंग साइड है ए सी है, तो पी क्यू अपान ए सी हो गया। इसमें हम एक चीज़ नोट यहाँ पे ध्यान देंगे हमेशा एक चीज़ का, जब भी हम प्रोपोर्शनल लिखेंगे साइड्स का, तो अगर हम ऊपर स्मॉल ट्रेंगल की साइड लेके हैं तो हर जगह ऊपर स्मॉल ही ट्रेंगल की साइड होगी। जैसे यहाँ बी क्यू स्मॉल ट्रेंगल की साइड है ना, तो इधर जो पी क्यू भी स्मॉल ही ट्रेंगल की साइड होगी। ये नहीं कि यहाँ पे ऊपर ए सी लिख दें तो गलत हो जाएगा। अगर ऊपर स्मॉल ट्रेंगल की तो स्मॉल ही की लिखेंगे, अगर बिग की लिखे तो बिग की लिखेंगे। तो यहाँ पे हम स्मॉल की लिखे हैं बी क्यू, तो यहाँ पे भी स्मॉल ही की रहेगी। अब बी क्यू के जो हमारे करस्पॉन्डिंग साइड है बी सी है और यहाँ पे पी क्यू की करस्पॉन्डिंग जो साइड है ए सी है, ए सी लिख दिया। अब यहाँ पे वैल्यू हम पुट करेंगे, बी क्यू है बी क्यू, बी सी की साइड, बी सी हमारी वैल्यू गिवन है ना 6 सेंटीमीटर, तो बी सी की जगह 6, पी क्यू 1 सेंटीमीटर गिवन है 1 हो गया, और ए सी हमारी गिवन है 2.5 सेंटीमीटर, यहाँ 2.5 सेंटीमीटर हो गया। अब 6 अपान में उधर जाएगा मल्टीप्लाई होगा तो 6 1 6 हो जाएगा, तो बी की इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 अपान 2.5 रहेगा। जैसे ही हम पॉइंट यहाँ पे हटाएंगे ऊपर एक जीरो बढ़ जाएगा तो 60 अपान 25 आएगा, और जब 60 को हम 25 से डिवाइड करेंगे तो 2.4 सेंटीमीटर आएगा, तो बी क्यू इज इक्वल टू 2.4 सेंटीमीटर। ये एक आंसर हमारा आ गया क्योंकि हमें बी क्यू फाइंड करनी थी। इसके बाद हमें क्या फाइंड करनी है, बीपी फाइंड करनी है। अब बीपी हमारी कौन सी साइड है, ये बीपी हमारी ये साइड है, तो अब हम बीपी को लेकर साइड को प्रोपोर्शनल करेंगे। तो बीपी हम ऊपर लिखें तो नीचे अब बड़े ट्रेंगल की साइड लिखेंगे, तो बीपी के जो करस्पॉन्डिंग साइड है वो ए बी है, तो बीपी अपन ए बी हो जाएगा इज इक्वल टू, फिर हम पी क्यू लिए हैं तो पी क्यू के करस्पॉन्डिंग साइड हमारी ए सी है, तो पी क्यू अपन ए सी हो जाएगी। अब इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे, दिस इंप्लाइज बीपी है ए बी की वैल्यू कितनी हम फाइंड किए थे 6.5, तो यहाँ पे ए बी की जगह हमारी 6.5 हो जाएगी इज इक्वल टू पी क्यू की वैल्यू 1 है, क्यों पी क्यू यहाँ पे 1 सेंटीमीटर 1 हो जाएगा। फिर अपन क्या ए सी है, ए सी की वैल्यू 2.5 है, यहाँ पे 2.5 हो जाएगा। अब यहाँ पे 6.5 अपन में उधर जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 6.5 1 जाए 6.5। अब ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा क्योंकि 1 प्लेस पे है, तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया तो 65 अपन 25 आएगा। जब हम इसको 5 से काटेंगे तो 13 अपन 5 आएगा, और जब 13 में हम 5 से डिवाइड करेंगे 5 2 10, 3 बचेगा, पॉइंट बढ़ा के 0 बढ़ाएंगे तो 5 6 हमारा 30 आएगा। तो बीपी की वैल्यू 2.6 सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर है।